तो बच्चों आज के सेशन में हम क्या सीख रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या सीख रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए इसकी पहचान देखते हैं, क्या होती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं तथा काव्य आरंभ होने का समय भी दिया होता है। आप ऐसे याद रखिए कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आज सब बात शब्द आते हैं और इसके साथ में टाइम भी दिया होता है। समझ में आ गया? हाँ, अब इसके नियम देखते हैं। इसके नियम क्या है? इन वाक्यों में एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता दोनों के साथ हेडविल लगाकर वर्ब की फर्स्ट कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। यानी कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हेड बीन का। और वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का। उसमें क्या लगाते हैं? आईएनजी। समझ में आ गया? और सेकंड नियम क्या है? निश्चित समय के लिए किसका यूज करते हैं हम? और अनिश्चित समय के लिए फॉर। निश्चित समय के लिए किसका यूज करते हैं? और अनिश्चित समय के लिए। और सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के साथ किसका यूज करते हैं? हैव बीन नहीं, हेड बीन का। समझ में आ गया? और वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? उसमें क्या लगाते हैं? अब इसका क्या देखेंगे? फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। समझ में आ गया? आ गया ना? एक बार दोबारा से समझो। सबसे पहले क्या लगाते हैं हम? सब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हेड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते थे। उसके बाद सिंस फॉर, फिर दिया हुआ टाइम। एक बात ध्यान रखना, टाइम को हमेशा हम कहाँ पर लगाते हैं? सबसे लास्ट में। समझ में आ गया? अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाँ, मैं इरेज नहीं करूंगा, इनको करूंगा। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। कैसे करेंगे? ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। हाँ, अच्छा ये बताओ फॉर क्यों आया? सिंस क्यों नहीं लगा यहाँ पे? हाँ, 2 घंटे है जो अनिश्चित समय है, ये नहीं पता चला कौन से वाले 2 घंटे। अब 2 घंटे ये अनिश्चित है ना, इसलिए क्या लगाया? फॉर। अब मैं इसे इरेज कर दूं, बताओगे? हाँ, इरेज कर दिया मैंने। चलो, सही से नहीं हो रहा ना। चलो बताओ। रुक जाओ ना, मुझे पहले पढ़ने दो ना उसे। 2 नंबर क्या है? सूर्य सुबह से चमक रहा था। बोलो कैसे करेंगे? द सन हैड बीन शाइनिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, सिंस क्यों लगाया यहाँ पे? हाँ, निश्चित समय है। सुबह सुबह निश्चित होता है ना कि सुबह पता रहता है ना हमें, इसलिए यहाँ पे किसका यूज किया है? सिंस का। एक बार दोबारा से देखिए। सूर्य सुबह से चमक रहा है। द सन हैड बीन शाइनिंग सिंस मॉर्निंग। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? इसको भी इरेज कर देता हूं मैं। हम इस मोहल्ले में 2000 में रह रहे थे। हम इस मोहल्ले में 2000 से
हम इस मोहल्ले में 2000 से रह रहे थे। इसे कैसे करेंगे? वी हैड बीन लिविंग इन दिस बोलो लोकेलिटी सिंस हाँ समझ में आ गया नहीं आया? बताओ। अच्छा इसमें ये बताओ लिविंग किसके लिए लगाया है? लिविंग मोहल्ले के लिए। हाँ लोकेलिटी हाँ। और ये इन दिस इस मोहल्ले में इसके लिए ये है ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब और ये सिंस है और ये टाइम है। समझ में आ गया ना चीजों को पहचानना? और ये क्या है? सब्जेक्ट। और इधर देखिए ये वाला है, वह बुधवार से दवा खा रही थी। वह बुधवार से दवा खा रही थी। इसे कैसे करेंगे? शी हैड बीन टेकिंग द मेडिसिन सिंस वेडनेसडे। हाँ समझ में आ गया? नहीं आया? इधर देखिए। अच्छा टेक मेडिसिन में क्या होता है? टेक मेडिसिन में क्या होता है? दवा। हाँ यार दवा लेना। समझ में आ गया? दवा लेना या दवा खाना। और सिंस बुधवार, मतलब सिंस किसके लिए लगा है? बुधवार एक निश्चित समय है, मतलब एक पता चल रहा है ना, बुधवार सोमवार मंगलवार पता चल रहा है ना, इसके लिए क्या लगाया है? सिंस। नेक्स्ट अब क्या देखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहे ना? नेगेटिव सेंटेंस देखने नियम देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के नियम क्या है, मतलब आपको क्या ध्यान रखना है? ऐसे ध्यान रखिए, हेड क्या है इसमें? हेड और बीन के बीच में क्या लगाएंगे? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? उसके बाद सारे नियम जैसे अफर्मेटिव बनाते थे उसी की तरह है। ठीक है, इधर देखिए हेड और बीन के बीच में नोट लगाते हैं। ये सब नियम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह है। मतलब समझ में आ रहे हैं ना क्या है? मतलब जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते थे सबको ऐसे ही बनाएंगे। हेड और बीन के बीच में क्या लगा देंगे हम? नहीं के लिए नोट। इसका देखेंगे क्या फॉर्मूला, देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ फॉर प्लस टाइम। आगे समझ में? एक बार और समझाऊं? इधर देखिए क्या है फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स। ये देखिए एग्जांपल्स, मैंने उन्हीं को नेगेटिव में बना दिया है। उनको क्या कर दिया मैंने? नेगेटिव। इधर देखिए हम 4 बजे से खाना नहीं खा रहे थे। इसका नेगेटिव तुम बनाओगे, मैंने क्योंकि तुम्हें अफर्मेटिव बना के सिखा दिया है। चलो बताओ। वी हैव या हैड नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 4 hours। हाँ तुम्हें जैसे बोलना है तो वैसे बोलो। यानी क्या है? हम क्या है? हम 4 बजे से खाना नहीं खा रहे थे। वी हैड नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 4 hours। अब नेक्स्ट क्या है? बच्चे कई दिनों से शोर मचा रहे थे। बच्चे कई दिनों से शोर मचा हाँ बच्चे कई दिनों से शोर नहीं
मचा रहे थे। इसे कैसे करेंगे तुम बताओ चलो। The children had not been making a noise for many days। इधर देखो, many days किसके लिए लगाया है? many days है कई दिनों, और make a noise शोर मचाना। समझ में आ गया? make a noise में क्या होता है? शोर। और ये बीन लगाइए, ये नोट किसके लिए? नहीं के लिए। और चिल्ड्रन क्या है? ये सब्जेक्ट है, बच्चे। आ गया? छोटा करता है पेन को। चलो मैं दोबारा से समझो हमारा बिल्कुल ध्यान से। इधर देखो, इधर मैनी डेज किसके लिए लगाया है? कई दिनों से। और शोर मचाना मेक अ नॉइज। और ये नोट, हाँ मेकिंग अ नॉइज, मेक अ नॉइज में क्या होता है? शोर मचाना। और शोर मचा रहे हैं, मेकिंग अ नॉइज। और ये बीन और हेड, इन दोनों के बीच में क्या लगा है? नोट। और ये क्या है? सब्जेक्ट। चिल्ड्रन में क्या होता है? बच्चे। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है, मीना कल से क्या है? मीना कल से नहीं नाच रही थी। इसे कैसे बनाएंगे? चलो बताओ। मीना कल से नहीं नाच रही थी। मीना हैड नॉट बीन डांसिंग सिंस यस्टरडे। यस्टरडे में क्या होता है? और डांस में सिंस यस्टरडे में क्या होता है? कल। और सिंस क्यों लगाया है? क्योंकि कल फिक्स है ना, कल से। समझ आ रही है? और डांस में नाचना। और नेक्स्ट है, मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था। इसे कैसे बनाएंगे? I had not been reading the book since morning। समझ में आया नहीं आया? सिंस कहाँ पे लगानी, फॉर कहाँ पे लगानी है? आ गया ना? और नेगेटिव बनाना आ गया? नोट को कहाँ पे लगाएंगे? हाँ, हेड और बीन के बीच में क्या लगाएंगे? नोट। अब क्या देखेंगे? इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? हाँ, बाकी की शुरुआत किससे करेंगे? सेंटेंस की हेड से। इधर देखिए, अब क्या देख रहे हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सी सेंटेंस देख रहे हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य जिससे प्रश्न की शुरुआत बताओ। जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से शुरू होती है? मतलब जिन वाक्यों की शुरू में क्या आता है, यानी जिन वाक्यों की शुरुआत किससे होती है? क्या से। जैसे मतलब, जैसे एक वाक्य शुरू करके बताओ। हाँ, ऐसे ही मतलब इन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। या फिर ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कब, क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, ये शब्द वाक्य के बीच में आए तो इन वाक्यों को भी क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो देखिए ध्यान से, ऐसे वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं? हेड को वाक्य के आरंभ में लगाते हैं, यानी हेड को वाक्य के कहाँ लगाते हैं? आरंभ यानी शुरू में। समझ में आया नहीं आया? हेड को वाक्य के शुरू में लगाते हैं। इसके बाद क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। और फिर बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? और सारे नियम जैसे अफर्मेटिव बना देते ऐसे ही बनाएंगे। समझ आ गया नहीं आ गया? मतलब बाकी की शुरुआत कहाँ से करेंगे? हेड से। और देखिए सेकंड नियम क्या है? सेकंड, यदि, क्यों, कहाँ, कब या क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिए हों तो इनकी अंग्रेजी कहाँ लगाएंगे? सबसे पहले लगाएंगे।
क्या है, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, और वेयर मीन्स कहाँ, और वेन मीन्स कब, और व्हाट मीन्स क्या। आदि शब्द, तो आदि का प्रयोग वाक्य के आरंभ में करते हैं तथा बाद में हेड और फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो जैसे अफर्मेटिव बना देते वैसे ही करेंगे। समझा नहीं आया? इसका फॉर्मूला देखो, उससे तुम्हें मैं बेहतर समझाऊंगा, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम, सिंस फॉर, मतलब समझ में नहीं आया? अब 1 मिनट के लिए आपको बस क्या करना है, तुम्हें इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना। देखो मैं तुम्हें क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। इधर इसमें और इसमें कोई अंतर दिखाई दिया तुम्हें? देखना क्या अंतर है इनमें, कोई अंतर है? नहीं है ना? अब देखो, अब क्या अंतर हो गया? हाँ, मतलब बिल्कुल ऐसी यही है, ऐसी यही है, लेकिन जैसे अगर वाक्यों में कब कब कहाँ क्यों यानी प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देंगे, और फिर जैसे जो प्रश्नवाचक बनाते हैं ना क्या वाला, उसको जैसे बना देंगे। समझ में आ गया? और अगर इसमें नहीं आ जाए तो नोट कहाँ पे लगाएंगे बताओ, इन्हीं फॉर्मूलों में। चलो, किसके बीच में? ऐसे वाक्यों में हमेशा नोट को कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। समझ में नहीं आ गया? कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो इसमें कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा के नोट लगा देंगे, फिर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हेड, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, नोट, फिर इसे यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? आया ना? हाँ, इधर देखो, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल। क्या क्या हुआ है, 3 घंटे से कंप्यूटर नहीं चला रहा है? हाँ, चला रहा था। क्या हुआ है, 3 घंटे से कंप्यूटर नहीं चला रहा था? इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे बताओ, चलो बताओ। हैड ही नॉट बीन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर फॉर 3 आवर्स, यानी 3 घंटे से। अच्छा ये बताओ मुझे, अरे यार, ऑपरेट मीन्स क्या होता है? इधर ऑपरेट मीन्स क्या होता है? इधर चलाना। कंप्यूटर, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर 3 आवर। अच्छा ये हेड क्यों लगाई है? हेड, हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो बाकी की शुरुआत किससे की है हमने? हेल्पिंग वर्ब से। समझ में आ गया? यानी सबसे पहले हेड, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाया है? समझ में आ गया? इंटरोगेटिव वाक्यों में नोट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। और इधर देखिए एक और दूसरा वाला एग्जांपल, क्या तुम 2 दिन से नहीं खेल रहे थे? चलो इसे बनाओ तुम, चलो बनाओ। क्या तुम 2 दिन से नहीं खेल रहे थे? हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्या समझ में आया? नोट को कहाँ पे लगाना है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना है, और इंटरोगेटिव वाक्यों की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। अगर वाक्य के बीच में कब कहाँ क्यों प्रश्नवाचक शब्द आएंगे तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मोबाइल 2 घंटे से क्यों नहीं बज रहा था? अरे मोबाइल 2 घंटे से क्यों नहीं बजा रहा था?
इसी मोबाइल बज, मोबाइल 2 घंटे से क्यों नहीं बज रहा था। इधर देखिए अब सही है, मोबाइल 2 घंटे से क्यों नहीं बज रहा था। मोबाइल 2 घंटे से क्यों नहीं बज रहा था, इसे कैसे बनाएंगे, वाई हैड मोबाइल नॉट बीन रिंगिंग फॉर 2 आवर। समझ में आया नहीं आया, मतलब इधर देखिए, इधर सबसे पहले वाई क्यों आया इसमें, ये बताओ, क्यों के लिए क्या लगाया है, वाई, और ये हेड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद बीन, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब आईएनजी, फिर फॉर, उसके बाद टाइम। समझ नहीं आया कैसे बनाते हैं। और इधर देखिए, इधर एक बार और, तुम्हारे भाई 2 बजे से कहाँ पढ़ रहे थे, तुम्हारे भाई 2 बजे से कहाँ पढ़ रहे थे। तो वेयर मिस क्या होता है, सबसे पहले क्या क्या लगाएंगे, हाँ, वेयर मिस सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लगाई, वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद योर ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। इसे कैसे बनाएंगे, दोबारा से पढ़ो इसे, तुम्हारे भाई 2 बजे से कहाँ पढ़ रहे थे, इसे कैसे बनाएंगे, वेयर हैड योर ब्रदर बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, यानी 2 बजे से। इधर सिंस क्यों आया है, क्योंकि 2 बजे फिक्स होता है ना टाइम, कि कितने बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, ये टाइम क्या है, फिक्स है, यानी निश्चित समय है, इसके लिए क्या लगाया हमने इसमें, सिंस। चलिए देखते कितना कवर किया आज की क्लास में। ये इंटरोगेटिव वाले, ये नेगेटिव, हाँ ये नेगेटिव वाले फॉर्मूले नियम, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, और ये अफर्मेटिव वाले, ये पहचान, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज की क्लास में खत्म हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।